नमस्कार दोस्तों, मैं चरणजीत सिंह राजस्थान अनूपगढ़ से स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में अपने चर्चा करेंगे राजस्थान सेकंड ग्रेड भर्ती 2024 के बारे में। जी हां, सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती 2024 जिसका अभी हाल ही में आरपीएससी द्वारा विज्ञापन जारी किया गया 2129 पदों पर। इसके बारे में तमाम चर्चा अपने करेंगे। पदों की संख्या को लेकर, क्या पदों की संख्या में इजाफा होगा, एग्जाम कब होगा, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा, तमाम चर्चा भर्ती को लेकर अपने करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी आपके मन में प्रश्न हैं भर्ती को लेकर, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। वीडियो बड़ा खास होने वाला है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सरकारी भर्तियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट, हर छोटी बड़ी खबर यहाँ मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ। बात करते हैं राजस्थान सेकंड ग्रेड भर्ती 2024 को लेकर। आपने विज्ञापन देख लिया, विज्ञापन महज 2129 पद, बहुत कम पद हैं, ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। 2129 पद, इतने कम पदों पर कभी भी आज तक राजस्थान के अंदर सेकंड ग्रेड भर्ती नहीं हुई। पहली बार हो रही है 2129 पद। जो जैसे ही विज्ञापन जारी हुआ, जितने भी युवा बेरोजगार इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे, सभी को इस भर्ती के विज्ञापन ने चौंका दिया, क्योंकि 2129 पदों पर यह विज्ञापन जारी होना जो आज तक नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये निराश करता है। 2129 पद बड़े कम पद हैं, डिमोटिवेट करते हैं। पदों की संख्या में इजाफा होने वाला है, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ। पदों की संख्या 2129 पदों से बढ़कर 10,000 प्लस हो जाएगी। बिल्कुल सटीक और सही अपडेट दे रहा हूँ। मैं हमेशा प्रमाणिक जानकारी इस चैनल पे देता हूँ आपको। पदों की संख्या बढ़कर 10,000 प्लस होने वाली है। और अभी तो 2129 पद हैं, लेकिन अभी ये जो 2129 पद हैं, इसका जो स्वीकृति है जो शिक्षा विभाग को, वित्तीय स्वीकृति इसकी तकरीबन 1 साल पहले मिल गई थी। जो पूर्ववर्ती गवर्नमेंट थी उस समय इसकी स्वीकृति मिल गई थी 2129 पदों पर। तो ये पुरानी फाइल है। डीपीसी की प्रक्रिया तब तक हुई भी नहीं थी, डीपीसी की प्रक्रिया तो अब शुरू हुई है। और डीपीसी जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन होते हैं शिक्षा विभाग में, वो प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी। अब जो है रिक्त पदों की संख्या में काफी इजाफा हो गया है। और जब ये भर्ती आनी थी, तब कयास भी यही लगाए जा रहे थे कि तकरीबन 8 से 10,000 पदों पर भर्ती होगी। लेकिन जैसे 2129 पदों पर ये भर्ती आई, तो बिल्कुल सभी को इस भर्ती ने चौंका दिया, क्योंकि 2129 पदों पर, इतने कम पदों पर कभी भी भर्ती नहीं हुई है। क्योंकि अब जो आपकी डीपीसी की प्रक्रिया है वो पूर्ण होने जा रही है, और शिक्षा विभाग में जो सेकंड ग्रेड के पद हैं वो अच्छे खासे रिक्त भी हैं। तो पदों की संख्या बढ़कर 100% 10,000 प्लस होने वाली है। परीक्षा के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। परीक्षा जो इसकी होने वाली है वो अगले साल, यानी कि 2025 के एंड में इसकी परीक्षा होगी। यानी कि ये मान के चलो आप, दिसंबर 2025 में इसका एग्जाम होगा, दिसंबर 25 में। चयन प्रक्रिया आप सभी को पता है, लिखित परीक्षा इसकी होती है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। किसी भी प्रकार का इंटरव्यू इसमें नहीं लिया जाता। गलत प्रश्न के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान रखा जाता है। इसके बाद पदों की संख्या आप सभी ने देख ली होगी, नहीं देखी तो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छे खासे पद गणित में हैं, 694 पद। अच्छे खासे तो नहीं है, ठीक ठाक है, क्योंकि सबसे ज्यादा पद ही मैथ के हैं। उसके बाद विज्ञान की बात कर लेते हैं, 350 पद हैं। सामाजिक में बहुत कम है, 88 पद हैं ओनली। पंजाबी में 64, संस्कृत में 309, हिंदी में 288, अंग्रेजी में 327। ये है अलग अलग पद जो 2129 पदों का वर्गीकरण है। लेकिन आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए, पदों की संख्या 10,000 प्लस 100% होने वाली है। बहुत जल्द आपको गुड न्यूज मिल जाएगी। जनवरी 25 या फरवरी 25 तक आपको इसकी गुड न्यूज मिल जाएगी पदों की संख्या को लेकर। 10,000 प्लस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहे आज ही। मैं आपको बिल्कुल 100% जानकारी दे रहा हूँ, बिल्कुल प्रमाणिक जानकारी दे रहा हूँ। पदों की संख्या ये प्रमाण है, पदों की संख्या मेरी जुबान ही प्रमाण है। पदों की संख्या 10,000 प्लस 100% होने वाली है। अभी कई ज्ञान बांटने आ जाएंगे यहाँ पे, कमेंट करेंगे क्या आपके पास इसका सोर्स क्या है। बस उनको वो सोर्स ही तलाशते रहते हैं। हर वीडियो देखने वाले है ना, जितने भी चैनल्स जो भी जानकारी देते हैं, उनके नीचे कमेंट करने वाले 2 4 5 अपवाद होते हैं। उनको बस सोर्स चाहिए, सोर्स क्या है। उनको ये नहीं, कोई प्रमाणिक जानकारी किसी आधार पे ही मैं आपको दे रहा हूँ, कोई ऐसे थोड़ी दे रहा हूँ। तो 10,000 प्लस पद बिल्कुल 100% होने वाले हैं। और जो सोर्स की तलाश कर रहे हैं ना, वो भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे ही पदों की संख्या बढ़ेगी ना, जो
नया दोबारा एडवर्टाइजमेंट जारी होगा तब आपको पता लग जाएगा, क्योंकि फिर आप ढूंढ के सब्सक्राइब करोगे इसको। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं पदों की संख्या कितनी होने वाली है, 10,000 प्लस पद होने वाली है। ये अभी 2129 पदों का वर्गीकरण है जो आपने देख लिया होगा और मैंने आपको दोबारा बता भी दिया। चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। सेकंड ग्रेड के अंदर 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, क्योंकि नए स्टूडेंट्स को नहीं पता तो मैं जरूरी समझता हूँ बताना। जिसमें आपके पेपर फर्स्ट को जो है 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला भाग है आपका राजस्थान का आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, जिसके 40 प्रश्न आएंगे। टोटल 2 अंक का एक प्रश्न होगा, टोटल 80 अंक का होगा ये। करंट अफेयर के 10 प्रश्न आएंगे, 2 अंक का एक प्रश्न होगा, 20 अंक का होगा ये। सामान्य ज्ञान मतलब जनरल नॉलेज आपका वर्ल्ड का एंड इंडिया का, जो आपका 20 प्रश्न आएंगे, 2 अंक का एक प्रश्न होगा, टोटल 40 अंक होंगे। इसी प्रकार शिक्षा और मनोविज्ञान के आपके 20 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 2 अंक का होगा, टोटल 40 अंक होंगे। कुल प्रश्न इस तरह आपके 100 रहने वाले हैं, 100 प्रश्न होने वाले हैं और एक 2 अंक का प्रश्न होगा, टोटल 200 अंक का ये पेपर फर्स्ट रहने वाला है। तो 200 अंक का पेपर फर्स्ट रहने वाला है। न्यूनतम 40% पासिंग मार्क्स आपको पेपर फर्स्ट में लेने की आवश्यकता है। अगर आप न्यूनतम अंक नहीं ले पाते हैं पेपर फर्स्ट में तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। न्यूनतम अंक का प्रावधान पीछे आरपीएससी द्वारा किया गया था। पेपर सेकंड की बात कर लेते हैं। जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे अगर आप पंजाबी से हैं, हिंदी से हैं, इंग्लिश से हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है, मैथ से हैं, तो आपका 10th और 12th के लेवल के आपके जो मैथ आएगा उसमें आपके मतलब ये मैथ सब्जेक्ट को मैं मान के चल रहा हूँ 90 प्रश्न आएंगे आपके। एक प्रश्न 2 अंक का होगा तो टोटल 180 अंक के। इसी तरह आपके ग्रेजुएशन लेवल के 40 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न आपका 2 अंक का रहेगा, 80 अंक का होगा ये। इस तरह आपका टोटल सब्जेक्ट जो है वो आएगा आपका 260 अंक का। 260 अंक का आपका सब्जेक्ट आने वाला है पेपर सेकंड के अंदर। शिक्षण विधियां आपकी 20 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न 2 अंक का होगा, टोटल ये आएगा आपका 40 अंक का। इसी तरह जो आपका पेपर फर्स्ट सेकंड रहने वाला है वो आपका 300 अंक का रहने वाला है। 40% इसमें भी आपको पासिंग मार्क्स लेने हैं। टोटल आपके 150 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 2 अंक का होगा, टोटल आपका 300 अंक का ये पेपर रहने वाला है, जिसमें आपको समय मिलेगा 2.5 घंटे। क्लियर हो गया होगा, समझ में आपके आ गया होगा पेपर सेकंड के बारे में। उसके बाद अपनी बात कर लेते हैं इसके अंदर जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। 1/3 अंक आपकी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान इसमें रखा गया है और 40% प्रत्येक पेपर में आपको लाने आवश्यक हैं। अगर आपके 40% किसी भी पेपर में नहीं आते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। पद बढ़ने की संभावना है, 100% 10,000 प्लस पद इसमें हो जाएंगे। तैयारी के लिए आप सिलेबस को अच्छे ढंग से समझ लीजिए। मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं सिलेबस डाल दूंगा, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है। पिछले वर्षों के प्रश्नों को आप हल कीजिए, समय पर विशेष ध्यान दीजिए। इंस्टाग्राम रील्स और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप छोड़ दीजिए, ये मेरी आपको पर्सनली राय है। इसके बाद जो आपका आवेदन करना है, आपको एसएसओ आईडी से आपको इसका आवेदन करना होगा और आप सभी आवेदन को करने के बारे में जानते हैं, क्योंकि लगातार भर्तियों के बारे में आप आवेदन करते रहते हैं। और नहीं भी पता तो इसका मैं सेपरेट वीडियो एक बना के आपको बता दूंगा कि किस तरह आवेदन प्रक्रिया रहेगी। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं अपने। अब इसका लास्ट में यही है, मैं आपको कहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सरकारी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ। मेहनत करिए, सही रणनीति अपनाइए तो आप जरूर सफल होंगे। पद बढ़ने की संभावना 100% है, पद बढ़ेंगे और परीक्षा 2025 के अंत तक इसकी होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी प्रश्न हो इससे संबंधित तो कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।